सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा के लिए क्या किया है, बनाया है, ताकि हम सब अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या कर सके, महिमा कर सके, आराधना कर सके। मनुष्य का जो मूल काम है, मनुष्य का जो मुख्य काम है परमेश्वर की आराधना करना। जो परमेश्वर जीवन और सांस देकर आज तक मुझे क्या रखा है, जीवित रखा है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, आराधना हो। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय का 31 वचन से हम पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कल भी हम परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है, बहुत नजदीक है। दुनिया की घटनाएं, दुनिया की बातें प्रभु यीशु मसीह की आने की क्या कर रहा है? सिग्नल दे रहा है, संकेत क्या है, दे रहा है कि वो शीघ्र ही क्या है, आने वाला है। तो आने तो वाला है, लेकिन आएगा तो किसको लेकर के जाएगा? तो कल भी हम क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि हम संसार में क्या करते रहते हैं। संसार में रहकर जो परमेश्वर के साथ चलता है, समझिएगा ये गंभीर बातें हैं। संसार में रहकर जो विश्वासी परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के मार्गों में चलता है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलता है, यीशु मसीह उसे ही लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। जो प्रभु में आकर भी वो किसके पीछे चलता है? संसार के पीछे चलता है, संसारिक लोगों के तरह चलता है। प्रभु उसको लेकर क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। सारी दुनिया में क्या है, दो तरह के ही क्या है, विश्वासी है। एक संसार में रहता तो किधर है, संसार में, लेकिन वो प्रभु के पीछे क्या करता है, चलता है। वो संसार के पीछे नहीं चलता है। दूसरा विश्वासी प्रभु में है। किसमें है? प्रभु में है। वो प्रभु को मानता है, लेकिन वो संसार के साथ साथ क्या करता है, वो चलता है। ऐसे विश्वासियों को प्रभु लेकर क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। हम यहां देख रहे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। वो हमारी ओर है। परमेश्वर क्या है, हमारी ओर है। वो हमेशा एक विश्वासी के साथ रहता है। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, मेरे पापों के लिए क्या कर दिया, वो दे दिया। वो कितना हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। अपने पुत्र तक को भी क्या किया, मुझ जैसे पापी के लिए क्या कर दिया, दे दिया। इस जगत के लिए क्या किया, दे दिया। उसका प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को क्या करना है, हमें समझना है। अगर परमेश्वर के प्रेम को समझना है तो आपको यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को समझना ही क्या है, उद्धार है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के प्रेम को क्या करें, समझे। वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र भी क्या किया, मेरे लिए दे दिया। तो वो मेरे लिए
इससे बढ़कर क्या कुछ नहीं करेगा, क्या कुछ नहीं करेगा। यहां पे वचन में क्या है लिखा हुआ है 32 वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जिसको परमेश्वर ने क्या किया, चुना है। वचन में क्या लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने क्या किया है, चुना है, मैंने चुना है। परमेश्वर ने क्या किया, हम सबको चुना है। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। परमेश्वर ने ही क्या किया, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या बनाया, धर्मी बनाया, आत्मा का उद्धार दिया, पापों से क्या दिया, छुटकारा दिया। जब परमेश्वर ही एक मनुष्य को क्या बना दिया, धर्मी बना दिया, तो फिर कौन है संसार में या स्वर्ग में जो उसको क्या कर सकता है, दंड की आज्ञा दे सकता है। कोई है क्या, कोई नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, हम सब पाप और अपराध में क्या थे, मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, बड़े प्रेम के कारण क्या किया, उसने मुझे क्या किया, जिलाया, उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरी आंखें खोली, उसने मेरे समझ को खोला। अगर परमेश्वर क्या नहीं करता, हमारी समझ को नहीं खोलता, हमारी बुद्धि को नहीं खोलता, वो हमारी जिंदगी में नहीं आता, तो कभी भी हम परमेश्वर के प्रेम को या सच्चे परमेश्वर को क्या नहीं कर पाते, नहीं जान पाते। हम भी दुनिया के लोगों की तरह उसी को परमेश्वर मानकर चलते जो हकीकत में क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। आज मनुष्यों के साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है, मैंने चुना है, मैंने संसार से क्या कर दिया, अलग कर दिया। परमेश्वर के प्रेम में हमें हर दिन क्या होना है, बढ़ना है। बेशक हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें प्रभु के साथ साथ रहना है, प्रभु के साथ साथ हमें क्या करना है, चलना है। क्योंकि हम बेशक संसार में है, लेकिन हम संसार के नहीं है। प्रभु कहता अब तुम क्या नहीं हो, संसार के नहीं हो, संसार से मैंने क्या कर लिया, चुन लिया। पढ़ेंगे हम वचन, फिर हम इधर ही आएंगे, निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 18 वचन से पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैंने संसार से क्या कर लिया है, चुन लिया है, इसलिए संसार के लोग तुमसे क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। अब तुम संसार के नहीं हो, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसलिए संसार में रहकर कभी भी संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार की रीति रिवाज के अनुसार क्या नहीं करना है, हमें नहीं चलना है। हमें परमेश्वर के साथ साथ क्या करना है, चलना है। मेरा परमेश्वर जिसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दिया, जान दिया, मुझ जैसे पापी के लिए क्या दिया, जान दिया। हमें उसके लिए क्या करना है, जीना है, उसके लिए क्या करना है, हमें इस संसार में जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु का दास पतरस भी पत्री में क्या लिखता है, मेरा
बचा हुआ शेष शारीरिक जो क्या है जीवन है, वो मनुष्य के इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं, वो संसार के इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना है, हमें व्यतीत करना है। हमारा भी क्या होना है, ये सोच होना है, प्रभु जब तक मैं क्या हूं, संसार में हूं, आपसे प्रेम करते हुए आपके मार्गों में क्या कर सके, हम चल सके, क्योंकि हम अब संसार में नहीं है। संसार से क्या कर लिया गया है, चुन लिया गया है। संसार से क्या किया गया है, चुन लिया गया है। परमेश्वर के प्रेम में क्या होना है, हमें बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम में। क्योंकि जो वचन का क्या सिद्धांत है, अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो वचन कहता है उसमें फिर पिता का क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। परमेश्वर क्या देता है, वचन के द्वारा चेतावनी देता है, ना तुम संसार से, ना तुम संसार में की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम करो। जो कोई संसार से क्या करता है, प्रेम करता है, उसमें पिता का क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये क्या है, संसार की ओर से है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सारा संसार दुष्ट के क्या है, वश में है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है हमारा दिल क्या हो, संसार के ऊपर क्या हो, लगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है हमारा जो ये क्या है, मन है, शरीर पर क्या हो, लगे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो कुछ संसार में है वो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है, चलता है, वो सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह का जो क्या है शिक्षा है, उसको क्या करना है, हमें अच्छी तरह से समझना है। समझना ही नहीं है बल्कि उसके अनुसार मुझे क्या करना है, मुझे चलना है। प्रभु का दास पौलुस हम यहां देख रहे हैं आगे 35 वचन में, वो परमेश्वर के प्रेम को इतना समझता है, वो परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, परमेश्वर के लिए उसके जीवन में इतना क्या स्थान है, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना कुछ उसने क्या किया, दुख उठाया, उसके ऊपर इतनी सारी क्या हुई, सतावटें आई, दुख मुसीबत आया, क्या कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को समझने के कारण वो क्या कहता है, पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश। सोच करके देखिए पौलुस के जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, कितना ज्यादा उसको मार लगा, उसके जीवन में बहुत सारी क्या आई, परिस्थिति आई, लेकिन फिर भी वो कलीसिया को तसल्ली देने के लिए क्या लिखता है, पल भर का हल्का सा क्लेश। इस संसार में जो हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, या हमें सताया जा रहा है, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन को क्या किया जाता है, सताया जाता है। उस विश्वासी भाई बहन को भी आज वचन के द्वारा हम क्या देना चाहते हैं, तसल्ली देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, संसार में क्या है जो हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारी क्या आती है, परिस्थिति आती है, उसे कभी क्या नहीं होना है, घबराना नहीं है। प्रभु जो हमें महिमा देने वाला है, उसके सामने ये संसार का दुख, तकलीफ, कलेश क्या है, कुछ नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर के प्रेम में क्या है, हमें हर रोज बढ़ना है। हम हर रोज क्या करेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। यहां पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय का 35 वचन। यहां पे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से क्या करेगा, अलग करेगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से क्या करेगा, अलग करेगा। क्या क्लेश
या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन है जो मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है? मुझको अलग कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से हमें क्या कर सके? अलग कर सके। जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है, वचन में क्या लिखा है? उसने अपने इकलौते पुत्र को भी क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। मेरे लिए, मुझ जैसे पापियों के लिए, तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। प्रभु यीशु में कितनी बड़ी क्या मिला? हमें आशीष मिला। हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। हम परमेश्वर के घराने में क्या लिए? जन्म लिए। हम परमेश्वर के वारिस हैं। अब हम अंधकार में नहीं है, अब हम ज्योति के क्या है? संतान है। परमेश्वर के प्रेम को क्या करना? समझना है। जिसका क्या है? भरोसा परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर के प्रेम को क्या करता? समझता है। वो परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को, निज पुत्र को भी क्या नहीं किया? मेरे लिए नहीं छोड़ा। इतना परमेश्वर हमसे क्या करता? प्रेम करता है। बाकी वो परमेश्वर के प्रेम में क्या रहता है? मगनता के साथ वो क्या करता है? चलता है। वो जीवन में कभी भी चिंता नहीं करता है, कभी वो परेशान नहीं रहता है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो पौलुस के तरह क्या करता है? एक दूसरे को तसल्ली देता है। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से क्या कर सकता है? अलग कर सकता है? कौन है? चाहे जीवन में दुख आए, सुख आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी सतावटें क्यों ना आ जाए, सारी दुनिया मेरे विरोध में क्यों ना हो जाए, हमारी ओर परमेश्वर है। सारी दुनिया विरोध, एक साथ विरोध करके भी क्या नहीं कर सकता? मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। उसने हमें धर्मी बनाया है। उसने क्या बनाया? हमें धर्मी बनाया है। कौन है जो दंड की क्या दे सकता है? आज्ञा दे सकता है या दंड दे सकता है? उसके प्रेम को क्या करना? हमें समझना है। 37 वचन में क्या? परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कोई नहीं। बशर्ते क्या करना? हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। जो विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को क्या करता? समझता है, उसके प्रेम को महसूस करता है, उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है, हमें भी परमेश्वर को प्रेम करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हुए, बचा हुआ जो हमारा शारीरिक जीवन है उसके अनुसार उसकी भक्ति करते हुए क्या करना? मुझे चलना है। फिर वो संसार से क्या नहीं करता है? प्रेम नहीं करता है। फिर वो संसारिक लोगों को देखकर क्या नहीं करता है? नहीं चलता है। चाहे संसार कुछ भी सोचे, संसार कुछ भी बोले, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन में क्या है? लिखा हुआ है, एक समय जब हम संसार में थे, संसारिक लोगों की तरह काम करते थे, तो संसार क्या करता था? हमको अपना समझता था, हमसे प्रेम करता था। लेकिन अब संसारिक लोगों के काम में हम क्या नहीं देते हैं? साथ नहीं देते हैं। इसलिए वो हमें बदनाम करते हैं, इसलिए वो हमको बुरा भला कहते हैं। वो बुरा भला कहते हैं। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, संसार हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए क्या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। मेरा परमेश्वर, मेरा मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, जिसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दिया? जान दिया। मैं अब आगे को अपने लिए या संसार के लिए क्या नहीं करूंगा? नहीं जीऊंगा। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं।
सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ हमें परमेश्वर को प्रेम करते हुए उसके मार्गों में हमें क्या करना है, हमें चलना है। संसार के ऊपर जयवंत क्या करना है, हमें जीवन क्या है, जीना है। क्योंकि प्रभु क्या है, मना करता है संसार से। वचन में हम कल भी सीख रहे थे, निकालेंगे वचन, याकूब निकालिए 4 अध्याय का पढ़ेंगे हम लोग, 4 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय का। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणी, किसको बोल रहा है? प्रभु कहता है मैंने संसार से क्या कर लिया, तुमको चुन लिया, अब तुम संसार के क्या हो, नहीं हो। बेशक तुम संसार में हो, लेकिन संसार के साथ तुम क्या नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। हमें मसीह के साथ चलना है, हमें मसीह के साथ क्या है, चलना है। अगर हम सच्चाई को जानकर, प्रभु को मानकर हम अगर क्या करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, संसार से मोहब्बत करते हैं, संसार से क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें व्यभिचारिणी कहता है, व्यभिचारिणी कहता है। क्योंकि हम संसार से प्रेम करके परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल दिक्कत क्या होता है, एक विश्वासी क्या सोचता है, हमें संसार से भी क्या करना है, प्रेम करना है, और प्रभु से भी क्या करना है, प्रेम करना है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल इस सिद्धांत को क्या करता है, खंडन करता है। अगर आपके जीवन में संसार के लिए क्या है, प्रेम है, तो फिर परमेश्वर के लिए कभी भी क्या नहीं हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। अगर आपके जीवन में क्या परमेश्वर से प्रेम है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो फिर संसार के लिए कोई क्या नहीं है, जगह नहीं है। ये बाइबल का क्या सिद्धांत है। इसलिए क्या लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, अगर तुम संसार से क्या करते हो, मित्रता करते हो, संसार से दोस्ती करते हो, संसारिक लोगों के तरह सोचते हो, संसारिक लोगों के तरह क्या करते हो, जीते हो, तुम्हारा जीवन अगर संसारिक लोगों के तरह है, तो कहता है परमेश्वर तेरा क्या है, बैरी है। तू परमेश्वर को क्या बनाता है, बैरी बनाता है। किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को क्या बना रहा है, बैरी बना रहा है। इस संसार से कभी भी क्या नहीं करना है, हमें दोस्ती नहीं करना है। मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। हम बेशक संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। प्रभु कहता मैंने संसार से क्या कर लिया, चुन लिया, अब तुम संसार के नहीं हो। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या करता, प्रेम करता, क्या करता, प्रेम करता। अब तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार से क्या कर लिया, चुन लिया, चुन लिया। कभी भी हमें संसार को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, या किसी भी मनुष्य को खुश करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जिसने मेरे लिए क्रूस पे जान दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके नजर में मेरा जीवन कैसा है, ये मेरे लिए क्या रखता, मायने रखता है। आगे को मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, आगे को मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा, आगे को मैं मसीह के लिए जीऊंगा। उसके प्रेम में क्या होना है, हमें बढ़ना है। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे सामर्थ, सारी शक्ति के साथ क्या करना, हमको परमेश्वर से प्रेम करते हुए क्या करना है, उसके मार्गों में चलना है। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में, थोड़ी देर का हमारा क्या है, जीवन है। अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर क्या करना है, हमें प्रत्येक दिन क्या होना है?
अपने प्रभु के आने की क्या करना है, तैयारी करना है। अपना घर जाने का क्या आ गया, संसार में अपना घर नहीं है, हम यहाँ के परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। हम सबको अपना घर जाना है, हम सबको अपना घर जाना है। यहां विश्वासी का क्या नहीं है, घर नहीं है। मेरा प्रभु बोल करके गया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। ले जाने के लिए किसको आएगा, जो संसार में रहकर संसार के साथ नहीं चलता, वो परमेश्वर के साथ चलता है, उसी को वो लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। जो परमेश्वर में रहकर, जो प्रभु में रहकर, जो मसीह में रहकर संसार के साथ क्या करता है, चलता है, उसको वो लेने के लिए क्या नहीं करेगा, आएगा नहीं, उसको लेकर के जाएगा नहीं। क्योंकि ये वचन का क्या सिद्धांत है, संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा प्रत्येक दिन चाल चलन क्या होते जाना है, बदलते जाना है। स्वर्ग स्वभाव में क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, उसके प्रेम को क्या करना है, समझना है। उसके प्रेम को हम पौलुस के जीवन को क्या करते हैं, जब भी वचन को पढ़ते हैं, उसकी पत्री को पढ़ते हैं, बहुत क्या मिलता है, दिलेरी मिलता है। वो क्या बोलता है, मैं अब क्या ना रहा, जिंदा ना रहा। मैं अब क्या ना रहा, जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। मैं मर गया संसार के लिए, मैं मर गया संसार की बातों के लिए, शरीर और उसकी अभिलाषा के लिए। मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ किसके लिए, मसीह के लिए मैं क्या हूं, जिंदा हूं। मसीह के लिए मैं जिंदा हूं। मसीह के प्रेम को क्या करना है, समझना है। मसीह के प्रेम में क्या है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो क्या कहता है, उसने अपना एक निज पुत्र, इकलौता पुत्र को क्या किया, मेरे लिए क्या किया, दे दिया, मेरे लिए दे दिया। इतना परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम करता है, हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में क्या होना है, हमें आगे बढ़ना है। बेशक हम क्या है, संसार में है, लेकिन हम संसार के नहीं है। हमेशा क्या रखना है, तुम लोगों को भी बार बार क्या करते हैं, हम सिखा रहे हैं। हमेशा क्या होना है, अंदर एक जलन होना है। बेशक मैं किधर हूं, संसार में हूं, लेकिन हमेशा इस बात का क्या रखना है, क्या रखना है, अंदर एक जलन रखना है। मैं संसार का नहीं हूं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं संसारिक लोगों की तरह नहीं चल सकता, मैं संसारिक लोगों की तरह नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे संसार से क्या कर लिया, चुन लिया। वचन कहता है अब तुम संसार के नहीं हो, अब तुम क्या नहीं हो, संसार के नहीं हो। इसलिए संसार के लोग तुमसे क्या करते हैं, बैर करते हैं। प्रभु कहता है जब ये संसार मुझे नहीं छोड़ा तो तुमको भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये संसार हमको सताया तो तुमको भी क्या करेगा, सताएगा। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम में क्या है, हमें बढ़ते रहना है। उसके प्रेम को क्या करना, समझना है। वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमारी कितना चिंता करता है, कि मुझ जैसे पापी को क्या है, उसने क्या दिया, एक नया जीवन दिया, नया जीवन दिया। हमें परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। संसार से कोई दोस्ती नहीं, संसार से कोई मित्रता नहीं। बेशक हम क्या है, संसारिक लोगों के बीच में क्या है, रहते हैं, संसारिक लोगों के बीच में रहते हैं। हमें हर संसारिक लोगों से क्या है, प्रेम है। ऐसा नहीं कि मतलब क्या है, संसार में जो आदमी रहता है उसके साथ क्या नहीं है, मेरा प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता हूं। प्रेम से बढ़कर कोई जाति और क्या नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। मैं सब मनुष्यों से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझने के कारण मैं अन्य जाति लोगों की तरह क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। लेकिन मैं हर एक अन्य जाति लोगों से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। मैं उसके लिए दुआ करता हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, पिता उसके जीवन में तेरी आत्मा क्या करे, काम करे। तेरी आत्मा क्या करे, प्रभु काम करे। परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए क्या करना है हमको, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। प्रभु कहता है ना तुम संसार की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम करो। जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। संसार में जो कुछ भी है एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हुए हर दिन इस संसार में अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझकर जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है। वचन कहता है वो सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा। सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा। हमें पूरी तरह से क्या होना है, तैयार होना है। बहुत जल्द अपना घर जाने का क्या आ रहा है, समय आ रहा है। वो शीघ्र मुझे लेने के लिए आ रहा है। हमें हमेशा क्या रहना है, प्रभु में तैयार रहना है। प्रभु में क्या रहना है, तैयार रहना है, जागते रहना है, सतर्क रहना है। सबसे ज्यादा अपने आत्मिक जीवन में इस अंतिम दिनों में क्या देना है, ध्यान देना है। अपने आप को जांचते हुए मेरा जीवन सचमुच पिता क्या तेरे योग्य है? क्या सचमुच पिता तू मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्या सचमुच पिता तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार मेरा जीवन है? इस बात को हमेशा क्या करते रहे, जांचते रहे। जीवन का एक ही लक्ष्य, पिता आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। आपको प्रेम करने वाला पिता क्या हो जाए, जीवन हो जाए। आपको प्रेम करने वाला मेरा घराना हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा परिवार हो जाए, एक एक विश्वासी हो जाए।